8.1 शुरू करते हैं। तो इसमें 8.1 में एक तो अनुपात शब्द है, तो अनुपात की परिभाषा देख लो। अनुपात सजातीय राशियों के पारस्परिक संबंध को अनुपात कहते हैं। सजातीय राशियों का मतलब जिनके मात्रक एक जैसे हो वो सजातीय राशियां कहलाती है। एक जैसे हो या एक जैसी राशियों में उनको, एक जैसे मात्रकों में उनको बदला जा सके, वो सजातीय राशियां कहलाती है। उनके आपस के संबंध को अनुपात कहते हैं। अब हम 8.1 में आ जाते हैं। इसका पहला सवाल आप लोगों को दिखाते हैं। ये पहला सवाल है, देखिए। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो ये पहले का ए सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 ए। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे साइकिल की गति अनुपात स्कूटर की गति। जब उनके अनुपात ज्ञात करने आपस में, तो उनके बीच में दो बिंदी लगा देते हैं, तो उसे अनुपात बोलते हैं। जैसे मैंने ये दो बिंदी लगाई। अब देखिए, हम साइकिल की गति के नीचे साइकिल की गति लिख लेते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और स्कूटर की गति के नीचे स्कूटर की गति लिख लेते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस प्रकार से इनके मात्रक एक जैसे होते हैं, इसलिए मात्रक कट जाते हैं। इसीलिए सजातीय राशियों का अनुपात लिया जा सकता है, क्योंकि इनके मात्रक कटने जरूरी होती है, क्योंकि अनुपात एक बिना मात्रक की राशि होती है। इसी प्रकार से 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो क्या आ जाएगा? 1:2 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका बी सवाल देखिए। बी सवाल है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। दिख रहा होगा आपको बी सवाल, ये है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो हम लिखेंगे 5 मीटर अनुपात 10 किलोमीटर। तो मैंने अभी बताया ना अनुपात की परिभाषा, कि अगर एक जैसा, उनके एक जैसे मात्रक हो, सजातीय राशि हो, या उनको एक जैसे मात्रकों में बदल सके, तो यहाँ किलोमीटर को हम मीटर बना सकते हैं, इसलिए ये भी सजातीय राशि हुई। तो 5 मीटर अनुपात 10, और किलोमीटर को मीटर बनाते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इस प्रकार से देखो, मीटर से मीटर कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारे पास यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 के आगे ये 3 जीरो लग जाएगी, क्योंकि 1000 गुणा 2 बराबर 2000। तो ये हमारा आ गया अनुपात। इसी तरह से हम सी सवाल देखते हैं, देख लीजिए बुक में। सी सवाल है 50 पैसे का 5 रुपये से। तो हम लिखेंगे 50 पैसे अनुपात 5 रुपये। तो ये भी, क्योंकि हमें पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो एक जैसी राशि में बदल जाएंगे, इसलिए 50 पैसे अनुपात 5 रुपये में 500 पैसे, क्योंकि 100 रुपये में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से गुणा कर दिया तो 500 पैसे। तो देखो, 1 जीरो पैसे से 1 जीरो पैसे कट जाएगा। यहाँ आएगा 5 एकम 5, और यह आएगा 5 दाई 50। तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर? 1:10। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा सवाल आपको दिखाते हैं। ये है कि प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। पहला है 3:4, दूसरे का ए, दूसरे का ए 3:4। तो देखो, जब प्रतिशत बनाना हो ना, तो 3:4 को तो लिखेंगे 3/4। एक ही बात है, 3:4 लिखना और 3/4 लिखना एक ही चीज है। और जब भी हम प्रतिशत बनाते किसी अनुपात को, तो उससे 100 से गुणा कर देते हैं, वो प्रतिशत बन जाता है। बस इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। 4 से काटा 25 बार, 25 तिया 75।
इस तरह से 3:4 का मतलब हुआ 75%। अब इसका बी सवाल देखो। बी सवाल है, आपको एक बार दिखा देता हूं, 2:3। तो उसी प्रकार से बिल्कुल हो जाएगा 2:3 बराबर 2/3 गुणा 100। जैसे 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 200/3। 200 में 3 का भाग मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप रफ में करके देख लेना। 3 छिंग 18, फिर 2 बचेंगे, 3 छिंग 18, फिर 2 बचेंगे और बटा 3। जो बचता है ऊपर, जिसका भाग देते वो नीचे, प्रतिशत आंसर। अब हम तीसरे सवाल की ओर गति कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो जो तीसरा सवाल है वो हमारा है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते? तो देखो, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। तो 100 में से 72 तो क्या रख रहे हैं? रुचि। तो कितने नहीं रखेंगे? 100 में से घटा देंगे, लिखेंगे गणित में रुचि रखते हैं 72%। गणित में रुचि रखते हैं बराबर 72%। इसलिए गणित में रुचि नहीं रखते। तो 72% का मतलब 100 में से 72 रुचि रखते हैं। तो फिर रुचि कितने नहीं रखते? तो हम 100 में से 72 घटा देंगे। तो वो जब घटाएंगे तो हमारा घटाफल आएगा 28। तो 28% रुचि नहीं रखते। चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यानी मैच कितने जीते? 10। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो टीम ने कुल कितने मैच खेले? तो हम यहां से सवाल शुरू करेंगे और बाद में 10 का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि 40% उनकी जीत का प्रतिशत है। तो हम लिखेंगे चौथे सवाल में जीत का प्रतिशत बराबर 40। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन्होंने 40 मैच जीते तो कुल मैच हुए 100। 40% का मतलब होता है कि 100 में से 40। तो लिखेंगे अर्थात 40 मैच जीते तो कुल मैच बराबर 100। ये इससे हमने ये बात लिखी, इस स्टेटमेंट से हमने ये लाइन लिखी। अब 40 मैच जीते तो कुल मैच 100 लिखेंगे, इसलिए अगर एक मैच जीते तो कुल मैच, एक नियम है ये, हम 6ठी 7वीं क्लास से काम में लेते हैं। तो 100/40। और हमने वास्तव में जीते कितने हैं? 10 मैच, इसलिए 10 मैच जीते तो कुल मैच बराबर क्या हो जाएंगे? 100/40 गुणा 10। इसको कैलकुलेट कर देंगे। देखो 0 से 0 कट जाएगी, 4 से काटेंगे 10 को तो 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20। इस प्रकार से कुल 25 मैच हुए थे जिनमें से उन्होंने 10 जीते थे। तो इस प्रकार से हमारे चौथे सवाल का सॉल्यूशन हुआ। अब हम 5वां सवाल देखते हैं। यदि चमेली के पास धन का 75% खर्च करने के बाद, यानी कि 100 में से 75 खर्च कर दिए, 75% का मतलब 100 में से 75, 600 रुपये बच जाते हैं। तो यहाँ 75 खर्च करने के बाद कितने बचेंगे? 25। तो हम यहां से सवाल शुरू करेंगे। देखिए लिखते हैं, चमेली खर्च कर देती है। 5वां सवाल, बराबर 75%। इसलिए चमेली की बचत या चमेली के पास बचे तो कितने बचे भाई? 100 में से 75 खर्च करने के बाद कितने बचे? तो 100 माइनस 75 बराबर 25%। और अब यहां से सवाल स्टार्ट होगा कि चूंकि जब 25 बचते हैं, 25 रुपये बचते हैं,
तो कुल उसके पास कितना धन है? 100 रुपया। और अगर उसके पास 1 रुपया बचता है तो उसके पास कुल धन कितना हो जाएगा? 100/25 रुपया। और अगर उसके पास 600 रुपये बचते, क्योंकि सवाल में दी हुई है कि 600 रुपये बचे, तो अगर उसके पास 600 रुपये बचते तो कुल धन कितना हो जाएगा? 100/25 गुणा 600। इसको काट दो, 25 चौकू 100, 6 चौकू 24, कितने हो गए? 2400 रुपये। यानी कि चमेली के पास 2400 रुपये थे, जिनमें से 75% खर्च कर दिए। तो उसने ये पूछा है कि उसके पास शुरू में कितने रुपये थे, तो हम लिख देंगे अतः चमेली के पास शुरू में रुपये थे बराबर 2400। अब देखिए छठे सवाल की ओर चलते हैं। छठा सवाल आपको एक बार दिखा देता हूं। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, यानी 100 में से 60, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, यानी 100 में से 30, और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। देखो 60 और 30 कितने हो गए? 90। तो शेष कितने बचे? 10। वो 10 अन्य खेल पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10%। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हमें करनी है। तो हम पहले इनको लिखते हैं कि क्रिकेट पसंद करते हैं, बराबर 60%। उसके बाद दूसरा खेल है फुटबॉल पसंद करते हैं, बराबर 30%। इसलिए अन्य खेल पसंद करते हैं, बराबर कितने करेंगे भाई? कुल तो 100 होता है, प्रतिशत का मतलब 100। इसमें से 60 क्रिकेट के घटा दो और 30 फुटबॉल के घटा दो। तो 100 में से 60 गए 40, 40 में से 30 गए तो 10। तो 10% अन्य खेल पसंद करते हैं। कुल व्यक्ति कितने हैं? 50 लाख। उस शहर की कुल जनसंख्या कितनी है? 50 लाख। व्यक्ति 50 लाख। तो 50 लाख को हम कैसे लिखेंगे? 50 और लाख और लगा देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये व्यक्ति है जो पसंद करते हैं। उनमें से 60% क्रिकेट पसंद करते हैं, तो लिखेंगे इसलिए क्रिकेट पसंद करेंगे या पसंद करते हैं। तो कितने करते हैं? 60%। ये तो 100 में से 60% का मतलब 100 में से 60, अर्थात 60/100। तो 50 लाख में से कितने करेंगे? तो गुणा 50 लाख। तो अपन ने आगे जितनी भी जीरो लगनी है वो लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इन सबको गुणा कर दो। तो देखो 6 पंजे 30, फिर 1 जीरो ये और फिर ये जीरो, 2 2 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से ये 30 लाख हो गए। कितने हो गए? 30 लाख। फुटबॉल पसंद करते हैं, बराबर 30%, यानी कि 30/100 गुणा 50 लाख। 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 तिया 15 और 2 1 जीरो ये और अब ये जीरो गण लो, 2 और 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5। तो इस प्रकार से 15 लाख फुटबॉल पसंद करते हैं। अन्य खेल पसंद करते हैं, बराबर 10%। हमने अभी भी निकाला कि अन्य खेल 10% पसंद करते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा? 10/100 गुणा 50 लाख। वही 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और हमारे पास क्या रह जाएगा? 2 और 3 5, 1 2 3 4 5 और 1 ही जीरो। इस तरह से ये 5 लाख अन्य खेल पसंद करने वाले हो गए और इस प्रकार आपकी 8.1 समाप्त हुई।